वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। याद रहे, एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन की कम उम्र बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम, मुनशियात के इस्तेमाल और अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का जिक्र था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अनमोल और पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। मुलजिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहादत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार नहीं दिया। रस्सी जल गई, बल न गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही ले डूबेंगे। गुज़श्ता पेशी पर शाहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीखों पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की। मुलजिमा का सर ढांपा तो हिल्स देने का शोर मचाती रही। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर मजीद बेचैन नजर आए। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइल्स और 4 थानों की पुलिस साथ थी। पुलिस मीडिया को चकमा देने के लिए खातून एहलकार को अबाया पहनाकर सिटी कोर्ट लाया। मीडिया पुलिस वैन की तरफ मुतवज्जा हुआ तो पिंकी को दूसरे रास्ते से अदालत में पेश कर दिया गया। कराची की अदालत ने मनशियात केस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिमा को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। दीगर मुकदमात में जुडिशल रिमांड दे दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमा मनशियात का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। जाम बहक शख्स के पास से मुलजिमा पिंकी की फराहम करदा मनशियात बरामद हुई। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जरूरी है। इब्तदाई शवाहिद बज़ाहिर मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ है। मुलजिमा इंतहाई शातिर है। पंजाब में DSP से शादी की ताकि कोई मसला ना हो। 3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। मुलजिमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। मुलजिमा की निशानदही पर मनशियात बरामद की गई। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक जीशान के हमरा गिरफ्तार दूसरा मुलजिम सुहेल पिंकी का अकाउंटेंट निकला। दोनों मुलजिमान के 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। मुनशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुकाम को मिल गए हैं। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी की समीर नामी शख्स के अकाउंट्स भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। पुलिस अब तक पिंकी के ज़रिए इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही कर चुकी। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मुनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कातिल की मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राबते किए जाएंगे। सिंध पुलिस ने मनशियात फरोशों की फहरिस्त IG पंजाब को दे दी। ट्रेन के जरिए कराची कोकेन सप्लाई करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा ने SSP RO की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पिंकी की निशानदही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे। 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थीं। पिंकी की दस्ते रास किरण का
गैर मुल्की शौहर भी जेर हिरासत मुल्जिमान में शामिल। ARY न्यूज ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़े उसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुल्जिमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल और पिंकी उसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई के दर्जनों घर जला डाले। पुलिस का कहना है कि सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन ने 5 मई को हैदराबाद जाकर पसंद की शादी की। शादी की वीडियो आने पर मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के खानदान के 100 से ज़्यादा घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अगवा जबकि दूसरा गाँव जलाने का है। जोड़े ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हसन ने अपील की कि उनकी जान को भी खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की हुकूमत की तहवील में और महफूज है। पसंद की शादी करना लड़की का हक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मुल्जिमान घर जलाने गए तो पुलिस मौके पर पहुंची और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। दीगर मुल्जिमान मौके से फरार हो गए और जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। हुकूमत पहले दिन से एक्शन में है। मामला अब अदालत में है। जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है हुकूमत अजाला करेगी। कितने घरों को आग लगाई गई मालूम नहीं। ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर कोई मुआहदा तय न पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहदा न हुआ तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया एक नए निज़ाम के धाने पर खड़ी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, सदर शी ने कहा है कि एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेज हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने इस तब्दीली को तेज किया। मुस्तक़बिल ग्लोबल साउथ का है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान मंगल को अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी स्टॉक मार्केट अमेरिकी इसराइली हमलों के दौरान बंद कर दी गई थी। ऐसी तरमीम का आ रही है। तो अभी तक कोई ऐसे आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी। जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब है। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी सबसे पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, लेकिन सबका इत्तफाक ज़रूरी है। इत्तफाक हो गया तो आईनी तरमीम हो सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक्सर औकात हज़ारा और सराइकी सूबे की बात होती रही है। MQM भी ज़िला हुकूमतों और आईनी तौर पर मजबूत करने का मुतालबा कर रही है। अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो ही अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े।
इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत की जानिब से एयरलाइंस को रिलीफ। जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी। तैयारों की ईंधन की नई कीमत कम होकर 330 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गई। एविएशन जराये का कहना है फ्यूल की कीमत कमी से एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी से एयरलाइंस को ईंधन के इजाफी अखराजात में कमी होगी। जेट फ्यूल की कीमत मशरिक़ वस्ता जंग से पहले 188 रुपये फी लीटर थी। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक ईंधन की कीमत ताहाल ज्यादा है। मुल्क में LNG की कमी पूरी करने के लिए कतर से LNG की दरामद जारी। एक हफ्ते के दौरान कतर से LNG के 2 बड़े कार्गो जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद। बुध को कतर से LNG कैरियर अल खरीदात 95,000 टन से ज़ायद LNG लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। कतर से एक और LNG कैरियर माइजेम भी 56,573 मैट्रिक टन LNG लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजानी नायब वज़ीर दिफा और सनत ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे में आज़रबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। मरियम नवाज आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब से अहम मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगी। मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशराफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा सहाफ़त में मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची में सीबीयू के करीब तेज रफ्तार डबल केबन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 नौजवान जख्मी। 2 रोज कबल हुए हादसे की CCTV वीडियो देखी गई है। तेज रफ्तार डबल केबन की टक्कर से कार दूर जा गिरी। डबल केबन सवार गाड़ी समेत मौके से फरार। बाकी का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। कोयटा में कार सवार ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। ट्रैफिक एहलकार जख्मी। ARY न्यूज़ ने सदर सराफा बाजार कराची में छापा मारने वाली टीम का पता लगा लिया। FIA टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल रुबाब कर रही थी। उन्हें वीडियो में अहकाम देते देखा जा सकता है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने FIA एहलकारों की जानिब से दुकानदारों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कराची को इंक्वायरी की हिदायत। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। FIA का कहना है कोई कानून से बालातर नहीं। कार्रवाई चांदी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ की गई। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। माजी में ऐसी गाड़ियों के बाइस मोटरवेज पर मुतादिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मोटरवे के बजाय मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों और इंटरचेंजेस के करीब गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ने लगा। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी बकरा लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। बच्चों का पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पर जोर। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गई। मंडी में एक से बढ़कर एक नायाब जानवर मौजूद। ईद उल अजहा कब होगी, फैसला आज होगा। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास। महकमे मौसमियात कराची में तलब।
इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। 17 मई इतवार को जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। सिलहट में पाक बांग्लादेश टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान 21 रन से खेल आगे बढ़ाएगा। आजान अवैस और अब्दुल्ला फजल दूसरे दिन इनिंग्स का आगाज करेंगे। टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट। इब्तिदाई 2 सेशन में खुर्रम शहजाद और अब्बास ने बांग्लादेशी बैटर्स की एक न चलने दी। 116 रन पर मेजबान 6 खिलाड़ी पवेलियन भेज दिए। तीसरे सेशन में लिटन दास विकेट पर जम गए। 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टेल एंडर्स के साथ मिलकर स्कोर 278 तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कारनामा, प्रोफेशनल क्रिकेट में 1000 विकेटों का संगमील उबूर कर लिया। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेशी कप्तान शांतु को अपना 1000वां शिकार बनाया। सिलहट टेस्ट में कैच लेते हुए फास्ट बॉलर हसन अली का सरजमीन से टकरा गया। स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। फास्ट बॉलर 10 ओवर के वक्फे के बाद दोबारा बॉलिंग के लिए आए। 2 खिलाड़ी भी आउट किए। और कैलाश में चिलम जोश त्यौहार, ढोल की थाप पर मर्दों खवातीन का रक्स। वादी ममहूरियत में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में कैलाश कम्युनिटी के लोग ढोल बजाते, सीटियां मारते, अखरोट की टहनियां हिलाकर मौसम बहार की आमद का ऐलान कर रहे थे।